हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मनीष की पाठशाला। आज हम जानेंगे टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले टेंस के कितने रूप होते हैं? तो 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, इनमें हम जानेंगे सभी के 4 फॉर्म, जैसे कि प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब का इस प्रकार से हम 12 फॉर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम टेंस का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट को शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, बिल्कुल मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो पहला आज का हम जान रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम पहचान के बारे में जानेंगे। इनका पहचान क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो पहचान इनका होता है जब वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ क्रिया मतलब वर्ब के साथ ता है, ते है, ती है, ताऊ आदि लगा रहे तो इन वाक्यों का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो कैसे बनेगा, उनका रूल क्या है, तो हमें अब वो जानना है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, यहाँ पर साफ साफ हमने बता दिया, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अब जानते हैं कि V1 या V5 मीन्स क्या। V1 या V5 मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या V5 मतलब वर्ब का 5वां फॉर्म, 5 फॉर्म। ठीक है, तो इनको हम एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं। ठीक है, V1 जैसे कि ईट एक वर्ब है, वर्ब का पहला रूप ईट ही हो जाएगा। ठीक है, वर्ब का पहला रूप ईट, तो वर्ब का 5वां रूप क्या होगा, वर्ब का 5वां रूप हो जाएगा इट्स। जैसे वर्क 5वां रूप वर्क्स, नॉ वर्ब का 5वां रूप नॉज, ETC इस प्रकार से होगा। ठीक है, इतना जान लेने के बाद हमने वहाँ रूल ऊपर बता दिया, तो इनमें कुछ नोट्स जो कि अगर आप याद रखेंगे इन चीज़ों को, तो आपका जो है किधर गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट आसानी से याद हो जाएगा। बस इसी पर सारा खेल है। तो नोट हम जान लेते हैं, जिस वर्ब के अंत में एस या ES का यूज हो उसे V5 माना जाता है। जिस वर्ब के अंत में S या ES का यूज हो उसे V5 माना जाता है। यह सवाल यह उठता है कि कहाँ V1 और कहाँ V5 का प्रयोग करें। ठीक है, यहीं पर स्टूडेंट लोग जो है भौचक्का हो जाते हैं। ठीक है, तो सवाल उठता है कि कहाँ V1 और V5 का प्रयोग करें। ठीक है, एक था ये। दूसरा नोट क्या है, यदि सब्जेक्ट यानी क्या, कर्ता मतलब I, U या प्लूरल मतलब बहुवचन हो तो वहाँ V1 का यूज होता है। वर्ब के पहला रूप का यूज होता है। कहाँ, सब्जेक्ट यानी जो कर्ता है, जो शुरुआत में जो रहता है सब्जेक्ट, अगर वो I, U या फिर प्लूरल हो तो वहाँ वर्ब का पहला रूप यूज होता है। यही तो याद रखना है, ये 2 चीज़। और 3 नंबर में है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन हो तो वहाँ वर्ब का 5वां रूप यूज होता है, लेकिन यह सिंगुलर थर्ड पर्सन में होना चाहिए। ये जो सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, ये जो है थर्ड पर्सन में होना चाहिए। थर्ड पर्सन में कौन कौन होता है, तो यहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिख दिया, ही, सी, इट, नेम, किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा शायद। ठीक है, तो हम इनको कुछ एग्जांपल के तौर पर जानने की कोशिश करते हैं कैसे बनेगा। ठीक है,
तो हम आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ रूल पर, ठीक है। रूल तो उधर भी था, अच्छा यहाँ पर भी लिखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो हम अब कुछ उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। जैसे हमने पहला उदाहरण लिया है, राम एक निजी कंपनी में काम करता है, ठीक है। जहाँ राम क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। एक निजी कंपनी में, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। क्रिया किधर गया, कंपनी में काम करना, काम करता है, ये हमारा हो गया वर्ब, ठीक है। तो इनको हमें बनाना है अंग्रेजी में, ठीक है। तो इनको बनाने के लिए हमारे पास है ये मेन चीज़ है, ये हमारा ये। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट हम देंगे। सब्जेक्ट हमें खोजना होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब क्या है, सब्जेक्ट अधिकतर शुरुआत में ही होता है। जैसे राम एक सब्जेक्ट है, कौन है, करता है, यही कर रहा है, क्या कर रहा है, राम एक निजी कंपनी में काम करता है, राम काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा कर्ता कौन है, राम है, ये वाला कर्ता नहीं, ठीक है, सब्जेक्ट वाला कर्ता, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है राम, ओके। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, मतलब राम लिखना होगा। तो हमने लिख दिया राम, हमारा सब्जेक्ट हो गया कंप्लीट। अब V1 या V5 वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप। तो अब इसमें हमें वर्ब कहाँ पर है, कौन सा है, कैसे पहचानेंगे। तो शुरुआत में पहचान जब हम बता रहे तो वहाँ ता है ती है बता रहे थे ना, काम करता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ता है, और भी अलग अलग यहाँ पर भी ता ही, वैसे ता है ती है ते है, वो वर्ब हो जाएगा। तो करता क्या, तो काम करता हमारा वर्ब है, ठीक है। राम एक निजी कंपनी में काम करता है, तो काम करना हो गया वर्ब। और हमें लगाना है इनमें अब कौन सा रूप, V1 वर्ब का पहला रूप लगाएं कि V1 या V5 वर्ब का पांचवा रूप लगाएं, ये भी जानना जरूरी है भैया। राम के साथ मतलब राम के अनुसार ही लगेगा। तो राम क्या है, अब ये हमें जानने के लिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, यहाँ देख लेते हैं। मतलब राम मैन है, ये दोनों, इनको छोड़ते हैं, यहाँ ये दोनों, इन दोनों में हमें देखना होगा राम क्या है, प्लूरल है, आई यू तो वो है नहीं, प्लूरल है राम नहीं है भैया। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन हो, राम क्या एक वचन है, वहाँ भी 5 का यूज होता है, लेकिन यह सिंगुलर थर्ड पर्सन में होना चाहिए। तो ही सी इट नेम, किसी का भी नाम, यहाँ आ गया राम, ठीक है। तो क्या यूज हो जाएगा, वर्ब का पांचवा रूप। अब वर्ब का पांचवा रूप, वर्ब किधर गया भैया, ये रहा हमारा वर्ब, काम करना। तो वर्ब, अब हमें वोकेबलरी आना चाहिए, हमें वर्ब का फॉर्म आदर रहना चाहिए, ठीक है। वो मैं फिर कभी दे दूंगा, कहीं पर बता दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से वर्ब का, या फिर आपके पास बुक भी होगा बहुत सारा, तो उनसे भी आप वर्ब का फॉर्म याद कर सकते हैं। तो इससे हम चलते हैं, काम करना वर्ब है इनका, इंग्लिश में जैसे वर्क हो गया वर्ब, हमें वर्क का पांचवा रूप लिखना होगा। वर्क का पांचवा रूप मतलब एस या ES होना चाहिए। तो हमें वर्ब के पांचवा रूप के रूप में सबसे पहले सब्जेक्ट दे दिए राम, उसके बाद वर्ब का पांचवा रूप वर्क, वर्क का वर्क्स हो जाएगा, ठीक है। राम वर्क्स, राम काम करता है। अब उनके बाद यहाँ क्या है, आ जाते हैं, ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। उनके बाद बच जाता है इधर हमारा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो ऑब्जेक्ट जैसे कि इधर हो गया हमारा, बचा क्या, एक निजी कंपनी में। सबसे पहले हमें अगर में रहेगा, ध्यान रखना इन लगना होगा, सीधी सी बात है, हमें आना चाहिए वोकेबलरी इनके लिए, निजी कंपनी का जैसे वोकेबलरी आना चाहिए ना, क्या हुआ निजी कंपनी का इंग्लिश, ठीक है। तो राम एक निजी कंपनी में काम करता है, राम वर्क्स, यहाँ तक क्लियर थे। एक निजी कंपनी में, इन ए निजी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी, सिंपल, ठीक है। और ये नीचा में अभी है बहुत सारा। अगर यहाँ तक अगर हमें कुछ व्यूज मिलते हैं इस वीडियो में, अगर 100-200, तो इसे हम अच्छी तरीके से और भी समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, और भी बहुत सारा, बहुत ही आसानी से समझाएंगे, ठीक है। तो अभी इन पर भी नहीं जाएंगे। अगर यहाँ जितना हमने यहाँ तक क्लियर किया है, अगर यहाँ तक व्यूज अच्छा खासा आता है 100-150-200, तो हम इनको और अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इनको करिएगा लाइक
और सब्सक्राइब अभी कीजिए नहीं कीजिए, बस याद रखिएगा थोड़ा चैनल को, बस देखिएगा क्या कंटेंट आ रहा है, अच्छा या ख़राब, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगेगा तो, ठीक है। कमेंट तो करिएगा ही, क्या इसमें करें, ठीक है। ये पहला वीडियो है वैसे, ठीक है, ये पहला वीडियो है, तो पहला वीडियो और कैसे समझ पता है, ये देखिए ये है हमारा छोटा सा लाइट और ये है आ गया हमारा दोहा, अब हम जाते हैं दूध न पानी, ठीक है। धन्यवाद।